वो मेहनती चिड़िया फलों की रेहड़ी लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और उसका पति कुछ भी काम नहीं करता था। टुन्नू जी, आप कोई काम करना शुरू कर दो। अब मेरी रेहड़ी से गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं दूसरे जंगल जाता हूँ, वहाँ मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। आप जाइए टुन्नू जी, मैंने सुना है पास के जंगल में बहुत बड़ा बंगला बन रहा है। अगर आप वहाँ जाओगे तो कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। हाँ रानू जी, मैं अभी निकलता हूँ, पर आप मुझे थोड़े पैसे दे दें, न जाने पैसों की जरूरत कब पड़ जाए। अपने पति को काम की तलाश में जाते देख रानो चिड़िया बहुत खुश होती है और खुशी खुशी टुन्नू को 100 रुपए दे देती है। फिर टुन्नू चिड़ा वो 100 रुपए लेकर घर से चला जाता है। बच्चों, अब मैं भी रेहड़ी लेकर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। ये कहकर रानो चिड़िया अपनी फलों की रेहड़ी लेकर चली जाती है। आम ले लो आम, मीठे मीठे ताजी ताजी आम। अरे रानू चिड़िया, आज तो बड़ी खुश दिखाई दे रही है, सुबह सुबह लॉटरी लग गई क्या? अरे गोरी बहन, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने टुन्नू जी से काम करने के लिए कहा और वो एक ही बार में काम ढूंढने चले गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है जो तेरा पति आज काम करने चला गया, वरना सालों से हाथ पे हाथ रखे बैठा था। हाँ गोरी बहन, बस भगवान की कृपा से उन्हें जल्दी ही कोई काम मिल जाए। अरे रानो, अब तो चिंता मत कर, आज टुन्नू पैसे कमा कर ही लाएगा, तुम शाम को ही देख लेना। ऐसे कहकर गोरी कव्वी अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और रानो चिड़िया अपने फल बेचती है। परंतु टुन्नू चिड़ा तो काम करने की बजाय उन 100 रुपए की दारू पी रहा था। अच्छा हुआ जो आज सुबह मुझे 100 रुपए मिल गए, वरना मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं था। इस तरह से टुन्नू चिड़ा रानो से लाए 100 रुपए की दारू पी जाता है और शाम को घर जाकर झूठ बोलता है। टुन्नू जी, जल्दी बताइए, आपको काम मिल गया या नहीं? हाँ रानो जी, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, अब मैं हर दिन काम पर जाया करूँगा, पर एक छोटी सी समस्या है, वो काम वाले पैसे 1 महीने के बाद देते हैं, तब तक मुझे अपने ही पैसों से वहाँ आना जाना होगा। कोई बात नहीं, आप घर से पैसे लेकर चले जाना, अब मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। फिर रानो चिड़िया भोजन लेने वहाँ से चली जाती है और टुन्नू चिड़ा तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अरे वाह, मुझे नहीं पता था कि आज का दिन मेरे लिए इतना अच्छा रहेगा। अब रानो मुझे अपने ही हाथों से पैसे दिया करेगी और मैं आराम से उन पैसों की दारू पीऊंगा। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश होता है और भोजन खाकर सो जाता है। अगली सुबह रानो चिड़िया फिर से टुन्नू को 100 रुपए देती है और वो अपनी फलों की रेहड़ी लेकर चली जाती है। वो अपने पति के काम की बात अपनी सहेली गोरी कव्वी को बताती है। रानो चिड़िया, कहीं तेरा पति काम का बहाना बनाकर तेरे ही पैसों से दारू तो नहीं पीता? नहीं गोरी बहन, जहाँ उन्हें काम मिला है वो जगह दूर है, तो 100 रुपए आने जाने में लग जाते होंगे। अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन फिर भी तुम थोड़ा ध्यान रखना। अरे इतनी मेहनत से रुपए कमाती हो, कड़ी धूप में गली गली जाकर फल बेचती हो, तब जाकर दिन में 200-300 रुपए कमते हैं। आप चिंता ना करें, जैसे ही 1 महीने का समय बीतेगा तो टुन्नू जी पैसे लेकर जरूर आएंगे और सबसे पहले आपको उन पैसों से मिठाई खिलाऊंगी। ऐसे बातें कर वो दोनों अपने अपने ग्राहकों को सब्जी और फल बेचती हैं। इधर टुन्नू चिड़ा मजे से शराब पिए जा रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं।
सुबह से शाम होने को है और अभी तक मेरी रेहड़ी पर एक भी ग्राहक नहीं आया। अब मैं क्या करूं? कैसे इन फलों को बेचूं? रानो, अगर आज तेरे फल नहीं बिचेंगे तो टुन्नू चिड़े को 100 रुपए कहाँ से दोगी? तू एक काम कर, आज अपनी रेहड़ी लेकर दूसरे जंगल चली जा, शायद वहाँ थोड़े फल बिच जाएं। आप सही कह रही हो, मैं दूसरे जंगल ही चली जाती हूँ, वरना ऐसे तो ये फल बेकार हो जाएंगे और मेरा नुकसान भी होगा। फिर रानो चिड़िया अपनी सहेली की बात मानकर फल बेचने दूसरे जंगल चली जाती है। वो फल बेचते बेचते काफी दूर पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर टुन्नू चिड़े पर पड़ती है, जो कि शराब पीकर पेड़ की छाया में सोया हुआ था। हे भगवान, गोरी बहन तो सही थी, ये तो काम के बहाने यहाँ दारू पीकर सो रहा है। फिर रानो चिड़िया टुन्नू चिड़े को नींद से जगा देती है। टुन्नू तो बहुत हैरान था कि रानो वहाँ कैसे आ गई। अरे रानो जी, आप यहाँ कैसे? आज फल बेचने नहीं गई? टुन्नू जी, फल बेचते बेचते ही तो यहाँ तक आई हूँ और आपको यहाँ ऐसे सोता देखकर रुक गई। मैंने क्या सोचा था कि महीने के बाद मुझे पैसे दोगे, पर आप तो यहाँ काम के बहाने दारू पीते हो। नहीं नहीं रानो जी, मैं आज काम से जल्दी लौट रहा था तो यहाँ छाया देखकर आराम करने लगा। बस टुन्नू जी, मुझे सब पता चल गया है। आप कोई काम वाम नहीं करते हो, बस सारा दिन यहाँ गुजारते हो और 100 रुपये की दारू पीते हो, जिन्हें मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ। रानो जी, मुझे इस बार माफ कर दो, मैं अगली बार से ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं बहुत जल्दी कोई काम भी खोज लूँगा। अपने पति को बार बार माफी मांगते देख रानो चिड़िया उसे माफ कर देती है और दोनों घर को लौट आते हैं। अगली सुबह टुन्नू चिड़ा सोचता है, अभी तो 10 दिन बाकी थे, अगर रानो वहाँ मुझे नहीं देखती तो 10 दिन और दारू पीता। अब मुझे कोई और बहाना खोजना पड़ेगा जिससे मुझे फिर से पैसे देकर काम पे भेजने लगे। ऐसे सोचकर टुन्नू चिड़ा घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है, रानो जी, ये देखो, मुझे ये पर्चा अभी अभी मिला। टुन्नू जी, इस पर्चे में क्या लिखा है जो आप इतना खुश हो रहे हो? अरे, इस पर्चे में नौकरी के बारे में लिखा है। बहुत बड़ी कंपनी है, अगर मुझे वहाँ काम मिल गया तो हमारी गरीबी भाग जाएगी। सच में टुन्नू जी? तो आप जल्दी जाइए और कंपनी वालों से बात करिए। हाँ रानो, मैं जरूर जाऊँगा, परंतु मुझे फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपए की जरूरत है। तो क्या आपके पास इतने रुपये हैं? हाँ हाँ टुन्नू जी, क्यों नहीं, थोड़े थोड़े करके इतने पैसे तो जमा कर ही रखे हैं मैंने। मैं अभी आपको पैसे देती हूँ। फिर रानो चिड़िया बक्से से 1000 रुपए निकाल कर टुन्नू को दे देती है और टुन्नू चिड़ा पैसे लेकर सीधा दारू लेने चला जाता है। अब चाहे कुछ भी हो, पर रानो को इस झूठ के बारे में पता नहीं लगने दूंगा। मैं अपने दोस्त के घर जाकर दारू पीऊंगा। ऐसे झूठ बोलकर टुन्नू उन 1000 रुपयों को भी खर्च कर देता। इधर रानो की तबीयत खराब हो जाती है और वो फल बेचने नहीं जा पाती। अब उनके घर का सारा राशन खत्म हो गया था। मम्मा, हमें बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बच्चे घर में भूखे हैं और मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। आप कैसे भी करके इनके लिए कुछ खाने को ला दो। अरे, मेरे पास भी एक पैसा तक नहीं है, तो मैं क्या लाऊं? आप ही कैसे भी करके मुझे पैसे दो, जिससे मैं थोड़ा राशन ला सकूं। मैंने जो भी पैसे जमा किए थे वो सारे आपको दे दिए। अब कैसे भी करके कोई काम खोजे। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी उनका बड़ा बेटा बोलता है, मम्मा, घर में राशन का दाना तक नहीं है और आपकी तबीयत भी खराब है, इसलिए कल से आपकी रेहड़ी पर फल बेचने मैं जाना चाहता हूँ और पैसे भी कमा कर लाऊंगा। अपने
बेटे की ये बात सुनकर टुन्नू चिड़ा को तो बहुत शर्म आती है और वो अपनी नजरें झुका लेता है और रोते रोते कहता है, मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं झूठ बोल बोल कर घर से पैसे लेकर दारू पीता रहा, कभी एक पैसा तक नहीं कमाया। हो सके तो मुझे माफ कर दो। बस करिए टुन्नू जी, अब रोना बंद करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए तो यही खुशी की बात है। रानू जी, अब मैं हर दिन फल बेचने जाया करूँगा और आप बच्चों के पास घर में रहोगी। मैं पैसे कमाऊंगा, एक भी दिन पैसों की कमी नहीं होने दूंगा। ये कहकर टुन्नू चिड़ा मंडी से फल लाता है और उन्हें बेचता है। शाम को वो अपने परिवार के लिए ढेर सारा भोजन लेकर चला जाता है, जिसे खाकर बच्चे खुश होते हैं और टुन्नू चिड़ा तो बहुत खुश था। अब टुन्नू चिड़ा सुधर गया था, वो हर दिन मेहनत से फल बेचने जाया करता। अब रानू का परिवार हंसी खुशी रहने लगता है। यह कहानी एक मनचले कालू कव्वे की है, जिसकी शादी गोरी कव्वी से हो गई थी। पति जी, मेरे लिए कुएं से पानी ले आओ, मुझे जोरों से प्यास लगी है। जब से शादी हुई है बस नौकरों की तरह काम कर रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं शादी ही ना करता। आपने कुछ कहा? नाना गोरी, मैं तो बस ये सोच रहा था कि पानी कुएं से मटके में भर लाता हूँ। हर बार आप मटके में ही पानी लाते हैं, तो इतना सोचने की कोई जरूरत नहीं। अब जल्दी जाओ, मेरा गला सूख रहा है। फिर कालू कव्वा मटका लेकर कुएं पर चला जाता है। गोरी की बच्ची, बात तो तुम्हारी मैं एक ना मानता, पर इस कुएं पर आना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुंदर सुंदर लड़की पक्षी जो मिलती है यहाँ। कालू कव्वा तो ऐसे सोचकर बहुत खुश हो रहा था कि तभी वहाँ पर कबूतर आता है। अरे कालू, अभी तो कुएं पर भीड़ भी नहीं है, फिर तुम पानी क्यों नहीं भरते? कबूतर, मुझे बाहर की खुली हवा खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाता हूँ। वैसे आपकी पत्नी लूसी कहाँ है? वो पानी भरने क्यों नहीं आई? लूसी आज अपने मायके गई है, तो इसलिए पानी भरने मैं आया हूँ। अब मैं जाता हूँ, तुम ही खाओ ये खुली हवा। ऐसे सोचकर कबूतर पानी भर के वहाँ से चला जाता है, परंतु कालू कव्वा तो वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि वो किसी लड़की पक्षी के आने का इंतजार कर रहा था। अरे प्यारी चिड़िया, इधर दो अपना बर्तन, अगर आप पानी भरोगी तो मेरा यहाँ क्या काम? ऐसे बोलकर कालू कव्वा उसका मटका छीन लेता है। अरे ओ कालू कव्वे, वापस दो मेरा बर्तन, मुझे नहीं भरवाना आपसे पानी। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, पर आप तो बहुत गुस्से वाली हो प्यारी। पहली बात तो ये कि मेरा नाम प्यारी नहीं है, और दूसरी बात, अगर ज्यादा टर टर करी तो इससे ही तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे बाप रे, ले लो अपना बर्तन। अगर इतना गुस्सा करोगी तो मैं आपको अपना दोस्त कभी नहीं बनाऊंगा। फिर कालू कव्वा चिड़िया को बर्तन दे देता है और वो पानी लेकर वहाँ से चली जाती है। बहुत देर हो गई, अब मैं भी पानी लेकर चला ही जाता हूँ, कल फिर से आऊँगा। फिर कालू कव्वा कुएं से पानी भर लेता है और अपने घर को चला जाता है। अगली सुबह कालू जल्दी आकर कुएं पर ही बैठ जाता है। पिंकी, मैं जब भी यहाँ पानी लेने आती हूँ तो ये बदमाश कालू कव्वा यहीं बैठा मिलता है। अरे किकी, पानी लेना तो इसका बहाना है, असली बात तो ये है कि ये यहाँ आती जाती लड़की पक्षियों को छेड़ता है। प्यारियों, दूर से क्या बतला रही हो? जरा मेरे पास आकर बताओ, मुझसे कहना क्या चाहती हो? गंदे कव्वे, तुझ पे कोई और काम नहीं है जो यहाँ आ जाता है?
मोटो, तू ही बता दे मुझे अपना कुछ काम, मैं जरूर करूँगा। ये कहकर तो कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। पिंकी, इसका मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से पानी भरो और फिर हम चलते हैं यहाँ से। फिर वो दोनों पानी भरकर वहाँ से चली जाती हैं। दूर बैठा मिट्ठू तोता ये सब देख रहा था। तो कालू ये सब करता है, मैं अभी जाकर इसकी पत्नी गोरी को बताता हूँ, वो ही इसकी अकल ठिकाने लगाएगी। फिर मिट्ठू तोता तेजी से उड़ता हुआ गोरी कव्वी के पास चला जाता है। गोरी, आपको कुछ पता भी है कि कालू कुएं पे क्या करने जाता है? मिट्ठू तोते, कुएं पर पानी के अलावा कुछ और भी है जो मेरा कालू कहाँ जाएगा? गोरी बहन, सब कुछ अपनी आँखों से देखकर आया हूँ। कालू वहाँ पर आती जाती पक्षियों को छेड़ता है और तो और काफी देर तक वहीं बैठा रहता है। आ जाने दो कालू को, आज उसकी पिटाई नहीं की तो मैं भी उसकी पत्नी नहीं। ये बातें कर मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद कालू कौवा पानी लेकर घर आता है। आपको इतनी देर क्यों हो जाती है कुएं पर? बाकी सब तो पानी लेकर कब के आ चुके। गोरी जी, कुएं पर ज्यादातर महिला पक्षी होती हैं, इसीलिए मेरा नंबर सबसे लेट आता है। कालू, सच ही कहा आपने, कुएं पर महिला पक्षी तो बहुत आती हैं, इसलिए आपकी बातें उनसे खत्म ही ना होती होंगी। अरे गोरी, ये क्या कह रही हो? मैं तो उन्हें देखता भी नहीं, फिर बातें कहाँ से कर लूं? बस बस, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया कि आप कुएं पर क्या करते हैं। ये सुनकर तो कालू कौवे की जुबान बंद हो जाती है और गोरी कौवी मोटे डंडे से उसकी खूब पिटाई करती है। पति जी, पहली और आखिरी बार समझा रही हूँ, अपनी ये हरकतें छोड़ दें, वरना एक दिन बहुत पछताओगे। मार खाकर कालू कौवा अपने घोंसले में सो जाता है। सुबह हो जाती है। कालू, ये निशान कैसे हैं? लगता है किसी ने पिटाई लगा दी। अरे कालू, नाम तो बता उसका जिसने तुम्हें पीटा है, मैं उसको खूब मारूंगा। कुछ नहीं दोस्तों, बस उड़ते उड़ते गिर गया था और तभी ये निशान पड़ गए। कालू, सच क्यों नहीं बताते हो कि गोरी ने तुम्हें ये पिटाई लगाई है? क्या कहा मिट्ठू तोते, तो वो तू ही है जिसने मुझे पिटवाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिट्ठू की यह बात सुनकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और कबूतर मिट्ठू को वहाँ से लेकर चला जाता है, परंतु कालू कौवा तो कुएं की तरफ ही जाने लगता है और हर दिन की तरह वहीं पर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ कुछ अनजान पक्षी आती हैं। अरे, ये सुंदरियाँ कौन हैं? मैंने तो पहली बार देखा है इन्हें। चलो बहनों, इस कुएं से पानी पी लेते हैं, बड़ी प्यास लगी है। अरे, आप क्यों अपने कोमल पंखों से पानी भरोगी? मैं अभी आप सबको कुएं से पानी पिलाता हूँ। अरे आप रहने दीजिए, हम खुद ही पानी पी लेंगे। फिर वो सातों पक्षी कुएं से पानी पीती हैं, परंतु कालू कौवा तो उन पे नजर गड़ाए बैठा हुआ था। हम जब से आए हैं आप हमें घूरे ही जा रहे हो, जरा तमीज है या नहीं? आप सब हो ही इतनी सुंदर और एक मेरी पत्नी है जो मुझे हर समय पीटती रहती है, ये निशान भी उसी के हैं। ये कहकर कालू कौवा तो रोने लगता है और उन सातों पक्षियों को उन पर दया आ जाती है और वो कालू कौवे से कहती हैं, आप तो पहले से ही दुखी हो और ना जाने हमने आपको क्या कहा, हमें माफ कर दो। अब ये सब छोड़ो और आप बताओ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? सच में आप तो बहुत नेक पक्षी हो और एक आपकी पत्नी है जो आप पर जुल्म करती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी फूटी किस्मत जो मेरी शादी उससे हुई, अगर आपसे हुई होती तो मैं बहुत सुखी रहता। तो कर लीजिए ना शादी, आपसे मना किसने किया है? क्या कहा? आप मुझसे शादी करोगी?
हाँ हाँ, हम सातों बहनों को एक साथ रहना बहुत पसंद है, इसलिए हम सब आपसे शादी करने को तैयार हैं। उनकी ये बात सुनकर तो कालू कौवा खुशी से उछल पड़ता है और शादी करने को हाँ कर देता है। हाँ, आपसे शादी करके मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी। फिर कालू कौवा उन सातों को अपने घर ले जाता है। गोरी कौवी तो उन्हें देखकर हैरान होती है। कालू, ये सब कौन है और आपने ये दूल्हों वाला सेहरा क्यों पहना है? गोरी, इनका स्वागत करो, ये सातों मेरी पत्नी हैं। मैंने अभी अभी इनसे शादी की है। कालू, इन सबको अभी के अभी यहाँ से वापस भेजो, वरना ठीक नहीं होगा। गोरी, तुम बस नाम की गोरी हो, इन सब की तरह सुंदर नहीं, इसीलिए मेरे घर से तुम बाहर निकलो। जाती हूँ, तेरे साथ रहना कौन चाहेगा, बदमाश कौवे। ये कहकर गोरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा तो बहुत खुश था, क्योंकि साथ साथ पत्नियां जो थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि ये कौवा बहुत पागल है, हमारे जाल में आसानी से फंस जाएगा। हाँ, बस आज रात और फिर इसका सारा घर का कीमती सामान बेचकर यहाँ से भाग जाएंगे। फिर वो सभी अपने प्लान के मुताबिक उस रात कालू का सब कुछ लेकर भाग जाती हैं और एक बड़े साहूकार को कालू का घर भी बेच देती हैं। और अगली सुबह साहूकार कालू कौवे को घर से बाहर निकाल देता है। देख लिया कालू, आपकी 7 पत्नियां सब कुछ लेकर भाग गईं। अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा, ना रहने को घर और ना ही गोरी कौवी। गोरी ने तो मुझे बहुत समझाया था, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने उन सातों से शादी की और गोरी को घर से निकाला। अब तो कालू कौवे के पास कुछ भी नहीं बचा था। वो बस अपने हालातों पर बैठा रोए जा रहा था और अपनी पत्नी को याद कर रहा था।